जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ओटीआर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी तक ओटीआर भी नहीं कर पा रहे, ओटीआर में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे पता है कि आपने अभी तक तो कमेंट कर भी दिया होगा कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि पहले तो इसमें ईमेल के ऊपर ओटीपी की ही प्रॉब्लम थी, बट अब यहाँ पर गाइज जो आप नंबर के माध्यम से लॉगिन करते हैं उसमें भी इशू आ रहा है, उसका भी ओटीपी नहीं आ रहा है। ईमेल वाले ओटीपी का तो इन्होंने अब जाकर के सोल्यूशन दिया था कि आप जब ओटीआर कर रहे हो तो आप बिना ओटीपी वेरीफाई किए ईमेल वाला भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट अब यहाँ पर जब आप नंबर के माध्यम से इसमें लॉगिन करते हैं और बाकी की चीज़ें करते हैं उसमें भी अब इशू आ रहा है, उसका भी ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना जो ओटीआर है वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर अपना पीईटी का फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट जो पीईटी के लिए ओटीआर कर चुके हैं और पीईटी का फॉर्म भर चुके हैं, बट उनका जो पेमेंट है वो नहीं हो रहा है, पेमेंट में इशू आ रहा है। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें इस वेबसाइट की है, क्योंकि वेबसाइट का सर्वर डाउन है और इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट वेबसाइट के ऊपर लगातार विजिट कर रहे हैं, जिसके चलते इसका सर्वर डाउन चल रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी सही कर सकते हैं। आप इसको लेकर के इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, और अगर आपके आसपास में ये यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिस पड़ता है और तो आप जितनी संख्या में हो सके वहाँ पर जाइए और अपने सामने ही उनसे वेबसाइट खुलवा करके उन्हें बोलिए कि देखिए क्या ये काम कर रहा है, क्या आपने इसका सही से बनाया हुआ है, सही से इसमें होस्टिंग डाली हुई है। जब आप उनसे इस तरह से बात करेंगे तो वो आपको इसका कोई ना कोई आंसर देंगे या फिर आपको आश्वासन देंगे कि हाँ हम इसको जल्द से जल्द सही कर लेंगे, ताकि चाहे कितनी भी संख्या में कैंडिडेट विजिट कर ले साइट के ऊपर, वेबसाइट का सर्वर डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, करोड़ों लोग उन पर ऑनलाइन रहते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता रहता है, बट वो डाउन नहीं होता। कभी कभार एक दो बार हो गया, बट इनकी साइट देख लीजिए कितना बेकार सर्वर ये लगते हैं। ये चाहे तो इसको सही कर सकते हैं ताकि किसी भी बच्चे को उनका ओटीआर करने में, पीईटी का फॉर्म भरने में कोई इशू न हो। तो जाइए आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे और लास्ट डेट नज़दीक आएगी, क्योंकि अभी तो लास्ट डेट में काफ़ी समय है, 1 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। अभी से ये हाल है तो आगे चल करके क्या हाल होने वाला है। अब ऐसे में मैं यही कहूँगा, जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है तब तक आप रात में फॉर्म भरिए, 1 बजे के बाद, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितना भी लेट हो सके, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट की संख्या दिन के मुकाबले कम होगी और वेबसाइट का सर्वर सही से काम करेगा और मे भी आपको ओटीपी भी आ जाए और आप अपना फॉर्म भी भर पाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में बता दूँ, फिर मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप ओटीआर से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी बताऊँगा। तो अगर आप पहले ही इसमें ओटीआर कर चुके हो और आपको लगता है कि मैंने ओटीआर के अंदर कोई गलती कर दी है, तो आप यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आकर के मॉडिफाई ओटीआर फॉर्म डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। अगर आपको ओटीपी आ जाता है तो वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। एंड फिर आपको सिलेक्ट करना हो कि आप किस सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं, किस सेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, और वो आप कर लेना। बट ये तभी होगा अगर आपने सिर्फ ओटीआर किया है, पीईटी का फॉर्म नहीं भरा। अगर आप पीईटी का फॉर्म भर चुके हैं तो गाइज ओटीआर की डिटेल अब मॉडिफाई नहीं होगी। और गाइज जो कैंडिडेट यहाँ पर ओटीआर भी कर चुके हैं और पीईटी का फॉर्म भी भर चुके हैं और वो उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं भरे हुए फॉर्म को, जो कि उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर आपको मिला है फॉर्म भरने के बाद में वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक या टू प्रोसीड करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो जो आपने ओटीआर के बाद में पीईटी के अंदर फॉर्म में डिटेल्स भरी थी, चाहे वो कोई सी भी डिटेल्स थी, वो सभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं और कोई चार्ज भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। इसके अलावा अगर फॉर्म के भरते समय कोई बीच में एरर आ गया तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। और जहाँ पर फॉर्म भरते हुए गड़बड़ हुई थी, बीच में रुका था, वहीं से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है, फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है अब फ़ी पेमेंट करने का, तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर डोमिसाइल यूपी इसका आंसर करेंगे एंड कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सब प्रोसीड कर देंगे। देन आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी फ़ीस कट चुकी है बट अपडेट नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी ये सब डिटेल्स डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। देन गाइज यहीं पर नीचे की तरफ एक लिंक आएगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी और फिर आप उसके बाद में यहीं से
अगर आप प्रिंट नहीं ले सके हैं तो प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके डिटेल दे करके अपना फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये थी आपकी वो सब इन्फॉर्मेशन जो कि आपको परेशान कर रही है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें सारी चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर की जाएगी अगर आप फ्रेशर है तो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि पीईटी का फॉर्म 10वीं पास भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 185, एससी एसटी के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। और ओटीआर भी और अपने फॉर्म का जो पीईटी का फॉर्म है वो भी 1 सितंबर 2026 तक ही आप भर सकते हैं, क्योंकि ओटीआर इसके पहले अगर आप करेंगे यानी कि 1 सितंबर 2026 निकल गया और फिर उसके बाद आप ओटीआर करें तो फिर उस ओटीआर का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि जब इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी के सभी फॉर्म में पीईटी की कंडीशन रख दी है तो फिर तो वहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपने तो ओटीआर नहीं किया, अब इसका क्या फ़ायदा। तो कहने का ये मतलब है इनडायरेक्टली इसकी भी लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 रखी गई है। तो यहाँ से आपने सभी जानकारी जानने के बाद में क्या करना है, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आ जाने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर पीईटी नोटिफिकेशन नीचे की तरफ अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही ओटीआर कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। जैसे ही ओटीपी मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने ओटीआर करने के बाद का प्रोसेस यानी कि पीईटी फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज अगर आपका अभी तक ओटीआर भी नहीं हुआ तो पहले आपको ओटीआर करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने पीईटी 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है, तो आपके पास अगर है और आपने भरा था आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी। एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि भले ही से आपका पीईटी 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं की इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई ओटीआर फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास पीईटी 2025 रजिस्टर नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये पीईटी ओटीआर फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह
से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन। तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम सीओ में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइज नेम सीओ में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम सीओ के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए, और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो, और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए, और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये आईडी होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी आईडी सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड सीओ एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम सीओ नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं, बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। सीओ नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीओ नेम में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं। और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रखा है, एंड सिग्नेचर का साइज़ 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे, एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा, और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे, और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछे हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और
और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के? तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। और जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UP SSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।